हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 हिंदी संभावना सीरीज प्रैक्टिस सेट 11 20 में 20 की तैयारी के साथ जो बार बार पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आपकी सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। शुरू करते हैं दोस्तों आज की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। कर्मभूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है, रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। यानी कि ये कर्मभूमि का जो है, कर्मभूमि पर जो है फल के लिए, परिणाम के लिए हम सबको श्रम करना पड़ता है, परिश्रम हम सबको करनी पड़ती है। ऊपर वाला सिर्फ लकीरें देता है, उस पर रंग हमको भरना पड़ता है। तो बच्चों मेहनत करते रहिए, आप सबकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, हम लोग वही कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है। घर, घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जो घर होता है, घर को पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बिहार, इला, निकेतन, नग। घर का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों, बताइए। इसमें आपका हो जाएगा निकेतन। ठीक है, घर को गृह भी कहते हैं, गृह, निकेतन, निलय, आवास, ये सारे घर के पर्यायवाची हैं, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। गृहस्थी में के बंधन के कारण मैं कहीं आ जा नहीं सकता। देखिए अंडरलाइन दी हुई है, अंडरलाइन जो दी हुई है इसमें क्या होगा, यहाँ पे कौन सा सेंटेंस उपयुक्त रहेगा वही हमको फिल करना है। गृहस्थी के बंधन के कारण मैं कहीं आ जा नहीं सकता, क्या होगा बच्चों? ठीक है, बंधन का इसमें क्या है, विलोम साटना है आपको, यहाँ दिया हुआ विलोम। ठीक है, गलती नहीं बंधन में। बंधन का विलोम क्या होगा? बंधन का जो विलोम होता है वो होता है मोक्ष, छुटकारा पा जाना। मोक्ष का मतलब छुटकारा पा जाना, किसी के बंधन में हम नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3। रिक्त स्थानों की पूछ के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। व्यायाम से शरीर होता है, विकसित होता है, सौम्य होता है, सुंदर होता है, पुष्ट होता है बच्चों। व्यायाम से शरीर जो है वो पुष्ट होता है बच्चों, क्या होता है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। खर का पर्यायवाची नहीं है। खर का होता पर्यायवाची क्या होता है? खर का पर्यायवाची नहीं है, क्या नहीं है? कुंठित, गधा, मूर्ख। खर को तिनका भी कहते हैं, क्या नहीं है खर का पर्यायवाची? खर का पर्यायवाची रावण नहीं है, राइट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन, बाकी ये तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इन शब्दों की संधि करें, वियोग संधि करें, क्या करें? वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए विलोम। सबसे पहले सेंटेंस पढ़ेंगे, क्या है? संधि का विलोम क्या होता है? संधि का विलोम क्या होता है? वियोग, विरह, वेष्टि, विग्रह। संधि का होता है विग्रह, जिसे हम कहते हैं संधि विच्छेद, संधि समास विग्रह, तो क्या होगा? विग्रह हो जाएगा। ठीक है, संधि का विलोम विग्रह, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सभी प्राणियों को प्रियजन की मृत्यु से होता है कष्ट होता है, शोक होता है, दुख होता है, विषाद होता है। सभी प्राणियों को क्या होता है बच्चों? सभी प्राणियों को प्रियजन की मृत्यु से शोक होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की मंत्रिपरिषद में कुल 47 मंत्री हैं। भारत की मंत्री परिषद में, देखिए इसमें गलती है, वर्तनी शुद्ध लिख, मंत्रिपरिषद की आपको वर्तनी शुद्ध लिखनी है। मंत्रिपरिषद की कौन सी वर्तनी सही होगी? कौन सी वर्तनी सही होगी? देखिए मंत्री में ता में बड़ी की मात्रा नहीं होती है, ठीक है, ये वाले गलत हो गए, ये दोनों गलत हो गए मंत्री में, क्योंकि इनमें बड़ी की मात्रा है। ठीक है, परिषद नहीं होता, रा में बड़ी की मात्रा नहीं होती, रा में छोटी की मात्रा होती, इस टाइप से परिषद लिखा जाता है। ठीक है, तो क्या है? मंत्री परिषद। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अंतर के पट खोलना क्या होगा? प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना, अपमानित करना। ठीक है, तो अंतर के पट खोलना होता है विवेक से काम लेना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, 8 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। उन्नति के मार्ग में बहुत संकट है। उन्नति के मार्ग में किस बात में त्रुटि है? उन्नति के मार्ग में बहुत संकट है, क्या होता है? उन्नति के मार्ग में, बताइए बच्चों क्या होगा इसमें करेक्ट? उन्नति के मार्ग में बहुत बाधाएं हैं। ठीक है, बहुत संकट है, इस पार्ट में
गलती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रोहन आम पी रहा है। आम पिया जाता है कि रस पिया जाता है, आम का जूस पिया जाता है, ना कि आम पिया जाता है। आम चबा रहा है, खा रहा है, बना रहा है, तैयार कर रहा है। रोहन जो है आम खा रहा है बच्चों, का आम खाया जाता है, ना कि चबाया बनाया तैयार किया जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ बताएं। कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। क्या होगा? अंडे का शहजादा यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, दुराग्रह का अर्थ बताएं। कठिन कार्य करने के लिए आग्रह, अनुचित बात के लिए आग्रह, कठिनाई से अपनी बात मनवाना, सही ढंग से आग्रह ना करना। तो क्या बच्चों हो जाएगा? दुराग्रह, अनुचित बात के लिए आग्रह क्या होता है? दुराग्रह होता है अनुचित बात के लिए आग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कुसंग का ज्वर बुद्धि का करता है क्षय, जय, वय, लय। कुसंग का जो ज्वर होता है बुद्धि का क्या करता है बच्चों? बताइए। क्षय करता है। कुसंग का जो होता है ज्वर बुद्धि का क्षय करता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, परमात्मा की समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। रचयिता में गलती है, किस टाइप से रचयिता लिखा जाता है? बताइए बच्चों। क्या होता है? होता है रचयिता, 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 ये होता है रचयिता। यहाँ में छुट्टी की मात्रा लगती है इस टाइप से, रचयिता नहीं होता है, रचयिता, राइट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, रचयिता। परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, महापुरुषों का जीवन द्वंद्वों में बीतता है। महापुरुषों का जीवन द्वंद्वों में बीतता है, किस पार्ट में त्रुटि है? त्रुटि है। महापुरुषों का जीवन द्वंद्वों में बीतता है, बताइए। द्वंद्वों, इस पार्ट में गलती है, द्वंद्व नहीं होता है, ठीक है। महापुरुषों का जीवन बिल्कुल करेक्ट है, बीतता है, ये भी सही लिखा है। द्वंद्व ये गलत है, ठीक है, गा पार्ट में गलती है। अगला क्वेश्चन, नेताजी ने भाषण बोला। भाषण बोला नहीं जाता है, भाषण दिया जाता है। तो क्या बच्चों हो जाएगा? कहा, लिखा, पढ़ा, भाषण दिया। नेताजी ने भाषण दिया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 16 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पार्थिव का अर्थ बताएं जिसका संबंध मनुष्य से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो, जिसका संबंध प्रथा से हो। पार्थिव किसे कहते हैं? जिसका संबंध पृथ्वी से हो, ठीक है। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, नेता ने झूठे वादे कर जनसंख्या का दिल जीत लिया। नेता ने झूठे वादे कर जनसंख्या का दिल जीत लिया, क्या होगा बच्चों? ठीक है, नेता ने झूठे वादे कर जनता का दिल जीत लिया, ना कि जनसंख्या का। इस पार्ट में गलती है, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19, जब आप आओ तो उसे भी साथ ले आना। जब आप आए तो उसे भी साथ ले आना, ठीक है। जब आप आओ लिखा है, कोई नहीं, जैसा लिखा वही, उसमें हमें नहीं छाटना, गलती करना है। गलती उसमें देखना है जो अंडरलाइन दिया हुआ है। तो में क्या है? गलती है। यहाँ पे क्या आएगा? जब आप आओ तब उसे भी ले आना, सभी उसे ले आना, कल उसे भी साथ ले आना, तभी उसे भी साथ ले आना। तो क्या होगा बच्चों? जब आप आओ तब, जब दिया है तब आएगा, ठीक है। जब आप आओ तब उसे भी साथ ले आना, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे तो के स्थान पर आ जाएगा तब। जब आप आओ तब उसे भी साथ ले आना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जरायुज का अर्थ बताएं। बूढ़ा होकर भी युद्ध में भाग लेने वाला, माँ के गर्भ से जन्म लेने वाला, जन्म से ही वृद्ध लगने वाला, एक कण से उत्पन्न होने वाला। क्या करेक्ट हो जाएगा बच्चों? जरायु होता है, माँ के गर्भ से जन्म लेने वाला होता है जरायुज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ये हमारा गद्यांश है। अब हम लोग गद्यांश को करेंगे। हमने बहुत अच्छे तरीके से हिंदी को कंप्लीट किया है। तो गद्यांश जब हम लोग करते हैं तो उसमें क्या होता है? गद्यांश को करने से पहले हम गद्यांश को एक बार सही निगाह से पढ़ेंगे तो गद्यांश में कहा क्या गया है, ठीक है, तब हम इसको आगे कंप्लीट करेंगे। पढ़ते हैं। यह सत्य है कि चुनाव के समय जब राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत किसी भी चुनाव चुनना होता है, किसी भी नेता को या कुछ भी किसी को चुनना होता है, तब हमारी स्वतंत्रता हो जाती है। हो सकता है कि हम उनसे भी किसी को भी ना समझते हों और उनके किसी को योग्य व्यक्ति पर हमारी दृष्टि हो, तो किंतु दलों का चुनाव अभियान ऐसे जोरों से चलता है। क्या है इसमें? क्या है? चुनाव प्रचार के बारे में डिस्कस किया गया है, नेताओं के बारे में डिस्कस किया गया है, प्रत्याशियों के बारे में डिस्कस किया गया है, वही हमें लिखना है। क्या देखना? यह सत्य है कि चुनाव के समय जब भिन्न अलग विभिन्न विच्छेद, क्या होगा बताइए? भिन्न होगा, विभिन्न होगा, क्या होगा?
जब यह सत्य है कि चुनाव के समय जब विभिन्न अलग अलग विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत क्या प्रस्तुत होता है अभ्यर्थियों प्रत्याशियों जब चुनाव होते तो प्रत्याशी होते ना कि आवेदक प्रति कोई नहीं होता। ठीक है, आपका होगा प्रत्याशियों। यह सत्य है कि चुनाव के समय जब विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत प्रत्याशियों में से किसी को चुनना होता है तब हमारी स्वतंत्रता संकुचित, एकत्रित, सीमित, कुंठित क्या होगा बताओ बच्चों। तो क्या है, हमारी जो स्वतंत्रता है वो सीमित हो जाती है। क्या होता है, सीमित हो जाती है। हो सकता है कि हम उनमें से किसी को भी सही और पक्षागर ठीक उपयुक्त सही ना समझते हो। क्या होगा 24 में क्या आएगा, हम उनमें से किसी को भी उपयुक्त ना, सबसे अच्छा वर्ड रहेगा उपयुक्त, हम उनमें से किसी को भी उपयुक्त ना समझते हो और उनके अतिरिक्त किसी अन्य योग्य व्यक्ति पर हमारी दृष्टि हो। किसी अन्य, अनन्य नहीं होता है, भिन्न नहीं, पृथक नहीं, किसी अन्य व्यक्ति पर हमारी दृष्टि हो, किंतु दलों का चुनाव अभियान ऐसे जोरों से चलता है। राइट, तो समझ में आ गया होगा कि इसमें चुनाव के बारे में बताया गया है, प्रत्याशियों के बारे में बताया गया है। एक बार हम दोबारा से गद्यांश को कर लेते हैं। देखिए, यह सत्य है कि चुनाव के समय जब विभिन्न अलग अलग यानी कि विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत प्रत्याशी जो है कैंडिडेट खड़े होते हैं, प्रत्याशियों में से किसी को चुनना होता है तब हमारी स्वतंत्रता क्या होता है, तब हमारी स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। हमारी जो स्वतंत्रता है वो सीमित हो जाती है। हो सकता है कि हम उनमें से किसी को भी उपयुक्त यानी कि हमारे किसी को जो प्रत्याशी खड़े हैं उनमें से कोई भी हम किसी को भी उपयुक्त ना समझते हों और उनके अतिरिक्त किसी अन्य क्या है, किसी अन्य योग्य व्यक्ति पर हमारी दृष्टि हो, किंतु दलों का चुनाव अभियान ऐसे जोरों से चलता है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।